हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टडी कैंपस 2। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2021 के मैथ सिलेबस का इंट्रोडक्शन बता दिया था और मैंने उस वीडियो में आपसे कहा था कि मैं अगले वीडियो में मैथ का फर्स्ट चैप्टर यानी अनुपात समानुपात स्टार्ट करूँगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुपात समानुपात। तो फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट चैप्टर है अनुपात तथा समानुपात और इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ना है। तो हम बारी बारी से पढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो पहला पॉइंट यह है कि अनुपात सदैव दो सजातीय राशियों में होता है। पहली बात तो ये आप जान लेंगे कि अनुपात सदैव दो सजातीय राशियों में होता है। सजातीय राशियों का मतलब जैसे अगर आपका हो गया संख्या है कोई तो उसका संख्या से ही अनुपात होगा, अगर अल्फ़ाबेट है तो ए का बी से ही अनुपात होगा। इस तरीके से अनुपात होता है। ठीक फ्रेंड्स। और दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि एक राशि में दूसरी सजातीय राशि का भाग देने पर अनुपात प्राप्त होता है। किन्हीं दो राशियों का अनुपात एक संख्या होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है तथा यह अनुपात पूर्णांक अथवा भिन्न कुछ भी हो सकता है। इसका कहने का यह मतलब है कि जैसे एक सजातीय राशि मान लीजिए 4 है तो दूसरी सजातीय राशि से भाग देने पर अनुपात प्राप्त होता है, यानी 4:3 इस तरीके से प्राप्त होगा तथा इसका कोई मात्रक नहीं होता। यह पूर्णांक भिन्न अथवा कुछ भी हो सकता है। ठीक फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग समझ पाए, अब हम आगे चलते हैं यानी 3 नंबर पॉइंट। जब दो अनुपात समान हो, जब दो अनुपात समान होते हैं तो वे समानुपात कहलाते हैं। यदि A/B बराबर C/D हो तो इसका अर्थ है कि A/B समानुपात में है C/D के। इसे इस प्रकार लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको दिया गया है कि A/B = C/D तो इसे हम लोग समानुपात में कहते हैं, इसलिए इसे इस प्रकार लिखते हैं अनुपाते B। उसके बाद हम लोग समानुपात का साइन लगाते हैं, फिर लिखते हैं C/D इस तरीके से। ठीक। और इनमें जो है A और D यानी ये वाली और ये वाली बाहरी राशियां कहलाती हैं तथा B और C माध्यमिक राशियां कहलाती हैं यानी मध्य अनुपातें कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। अब आपको पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी हैं और हमारे जो है हर क्वेश्चन में यही सब लगेंगे। तो ये जो पॉइंट है मध्य समानुपात यानी मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? ए तथा बी का मध्य समानुपाती क्या होगा फ्रेंड्स? √AB। यानी अगर आप निकालना चाहे कि ए और बी आपको दिया गया है, इसका मध्य समानुपाती आप निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा √AB। ओके फ्रेंड्स। और उसके बाद जो है तृतीय अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल, ये क्या होता है? अगर आपको निकालना है ए और बी का तृतीय अनुपाती तो हो जाता है B² अपान A। तो फ्रेंड्स, इसको हम कैसे लिखेंगे? अनुपाते B समानुपाते √AB अनुपाते B² अपान A। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ तक समझ पाए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो पॉइंट है वो है विलोमानुपात, इनवर्स आर रेसिप्रोकल रेशियो। अब आपको अगर दिया जाएगा कि अनुपाते B का विलोमानुपात ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? 1/A अनुपाते 1/B। ओके फ्रेंड्स। तो हम आगे चलते हैं। हम आगे चलेंगे तो हमें मिल रहा है कि जटिल अनुपात यानी कंपाउंड रेशियो। A/B, C/D, E/F प्रकार के अनेक अनुपातों को जटिल अनुपात कहते हैं। और जटिल अनुपात को इस तरह से लिखते हैं A/C/E/B/D/T/F। फ्रेंड, तो जैसा कि जो कॉन्सेप्ट था अनुपात तथा समानुपात का वो मैंने बता दिया है। अब हम लोग
क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन करें। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है कि 3 दोस्तों ने 624 रुपया आपस में 1/2:1/3:1/4 के अनुपात में बांटे। अब तीसरे दोस्त का भाग आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको और तीसरे दोस्त का भाग आपको बताना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अब आपको 624 को जो है 3 अनुपात में बांटना है, यानी 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। तो अभी आपको जो है भिन्न के रूप में रेशियो दिया गया है। जब कभी याद रखिएगा, जब कभी आपको भिन्न के रूप में रेशियो दिया होगा तब आपको इसे पूर्ण संख्या बनानी होगी। यानी ये जो ऊपर तीनों दिया गया है इसमें हम ऊपर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 12/2 रेशियो 12/3 रेशियो 12/4 ये हो जाएगा। अब आप इसको हम आसानी से कट करेंगे तो ये हो जाएगा। यानी अब जो है आपका अनुपात क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, 624 को कितने अनुपात में बांटना है अब आपको, 6:4:3 में। अब जो है आपको ये तीनों अनुपात प्राप्त हैं और 624 रुपया है कुल मिलाकर। तो आपको पता करना है कि तीसरे दोस्त का भाग, यानी यही तीसरा दोस्त है और इसी का आपको जो है भाग बताना है कि कितना भाग है इसका। तो मैं आपको बता दूं कि भाग निकालने के लिए, यानी पार्ट निकालने के लिए क्या करना रहता है। सबसे पहले आप टोटल रुपया लिखेंगे जो कि सबको मिला, ठीक। उसके बाद जिस दोस्त का आपको निकालना है और उस दोस्त का जितना अनुपात है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे अपान में कुल अनुपात, यानी तीनों अनुपात जोड़ देंगे। तो तीनों अनुपात जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 + 4 + 3 ये हो जाएगा आपका। और अब इसको जो है 624 × 3 है अपान में 6 × 4 = 10 3 13 दिया हुआ है, ठीक। तो अब जो है हम लोग इसको आसानी से काट सकते हैं। 13 से जब हम इसको काटेंगे तो ये आएगा 13 × 4 = 52 और 13 × 8 = 104। अब इसका जब हम गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 144 रुपीज़। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 144। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे और आपका चौथा आंसर जो है वो राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसे आसानी से समझ पाए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी सिंपल है। आपको दिया गया है कि यदि 18:A = A:8, 18:A = A:8, तो यहाँ से आपको A की वैल्यू ज्ञात करना है। तो जनरली आपको बताया गया है कि दो सजातीय राशियों का भाग जो होता है वही अनुपात होता है। यानी अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको 18/A लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, A/8 लिख सकते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं, आप लोग जानते हैं, इधर से इधर गुणा करते हैं, इधर से इधर। तो 18 × 8 = 144 हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपका इधर A² हो जाएगा। अब आप जो है A निकालेंगे तो यहाँ पर √144 हो जाएगा और √144 किसके इक्वल होता है, 12 के इक्वल होता है फ्रेंड्स। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ गए होंगे और अगर आप इसी तरह से समझते रहेंगे तो ज़रूर आप SSC GD कांस्टेबल 2021 के एग्ज़ाम में सेलेक्ट होंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि 62.5 तथा 0.9 का मध्यानुपाती आपको ज्ञात करना है, ठीक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि A और B का मध्यानुपाती क्या होता है, A और B का मध्यानुपाती होता है, A और B का मध्यानुपाती होता है √AB। फ्रेंड्स, तो अगर आपको दो संख्याओं का मध्यानुपाती पूछा जा रहा है तो सेम वही करना है आपको, 62.5 × 0.9।
अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमें सॉल्व इसको बहुत आसान तरीके से करना है। 62/5 अगर हम इसे लिखेंगे तो नीचे हमें 10 से जो है भाग देना होगा, क्योंकि ये आप लोग जानते होंगे कि पॉइंट हटाने के लिए जो है हमें 10 से भाग देना होता है। इंटू यहाँ पर भी अगर हम पॉइंट हटाना चाहेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 9/10। अब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये अब हो जाएगा, अब 625 को हम लिख सकते हैं 25 × 25, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, और बाई हमने जो 10 को लिखा है 10 × 10। तो फ्रेंड्स हम इस तरह से इसे कर सकते हैं। अब क्या होगा, अब आप जानते हैं कि रूट में जो संख्याएं जोड़े में होती हैं वही उतरती हैं। एक तो पहला जोड़ा ये है, दूसरा ये है, और नीचे ये भी जोड़े में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 25 × 3/10, तो इक्वल टू 75/10। अब अगर हम 10 से 75 को भाग देंगे तो आ जाएगा 75। यही आपका जो है फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ पाए होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है काफ़ी ज़्यादा सिंपल हैं, तो इन्हें आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि किसी कुर्सी को बनाने में मजदूरी, लकड़ी तथा पेंट पर होने वाले खर्चों का अनुपात 7:5:3 है। यदि कुल खर्च 195 रुपया हो तो इसमें मजदूरी पर खर्च होगा। फिर से वही बात है, मैंने आपको बताया था कि अगर जो है किसी भी रुपये को किसी अनुपात में बांटना हो तो क्या करते हैं। 195 रुपये को किस अनुपात में बांटना है, 7:5:3 में बांटना है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको संख्या लेनी है जो कि टोटल दी गई होगी, यानी 195 रुपये में कौन सा भाग आपको ज्ञात करना है, मजदूरी वाला। तो मजदूरी वाला पार्ट कितना है, 7। ओके फ्रेंड्स, अब 7 के बाद टोटल अनुपातों को जोड़कर उससे भाग दे देते हैं। 7, 5, 12, 3, 15 से हम इसे क्या करेंगे, भाग दे देंगे फ्रेंड्स। तो 15 से भाग देंगे, अभी 15 से कट भी जाएगा। कितना आएगा, 13। और अब हम लोग 13 का 7 से गुणा कर देंगे। जब 13 का 7 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 91 रुपये। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, यदि A अनुपात B 4:5 है, आपको दिया गया है A अनुपात B कितना है, 4:5 है। B अनुपात C भी आपको दिया गया है 3:4 है, और C अनुपात D भी आपको दिया गया है 6:7 है। तो आपको मान बताना है अनुपात B अनुपात C अनुपात D का। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ऑप्शन भी देखना होगा साथ में, क्योंकि अब हम A अनुपात B, आप जानते हैं कि अनुपात में हम किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो जनरली पहला अनुपात A होगा, और A को जो लाना है यानी 30 यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर 36। तो हम 4 का किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 30 नहीं आएगा, लेकिन 36 ज़रूर आएगा। तो 4 का हम 9 से गुणा कर देते हैं। अब 5 का भी 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमें A अनुपात B कितना प्राप्त हुआ, ये 36:45 प्राप्त हुआ। अब जो है B अनुपात C हम लोग देख लेते हैं। अब B अनुपात C में 3 को, अब हमें देखिए यहाँ पर B कितना है, 45 दिया हुआ है। अब हमें B को 45 लाने के लिए 3 में 15 से गुणा करना पड़ेगा। 3 में किससे, 15 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली 4 भी 15 से गुणा होगा। तो B अनुपात C आपका कितना हो जाएगा, 45:60। ओके फ्रेंड्स, 45:60। अब हम लोग क्या करेंगे, अब C अनुपात D को देखना है। C अनुपात D को, अब देखिए C पहले आप देखेंगे कि इसका अनुपात 60 है।
तो सी को 60 लाने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 7 में भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा टोटल 60:70। तो फ्रेंड्स अब हमें जो है मान किसका निकालना है, A/B/C/D का। तो कितना मान आ जाएगा, देखिए ए कितना है 36, B कितना है 45, C कितना है 60, 7 कितना है D कितना है 70। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सबसे लास्ट है, ऑप्शन नंबर लास्ट आपको दिया गया है डी, यही ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। फ्रेंड्स तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स डिलीट हो, इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक थैली में 25 पैसे, 5 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के हैं। ये सिक्के क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 30 रुपया हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, 30 रुपया हुआ आपके पास, तो पैसे में है तो हम पैसे में बदल लेते हैं। तो 30 पैसा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 3000 पैसे, ठीक। अब 3000 का हमें 10 पैसे के सिक्के निकालने हैं, तो 10 पैसे का अनुपात कितना है 3 है, और अपान में तीनों के अनुपातों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा 6। ओके फ्रेंड्स, तो जब हम 6 से कट करेंगे तो हाँ यहाँ हमें 500 प्राप्त होगा। अब कितना मिलेगा हमें 1500। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमें 1500 पैसे मिल गए। अब जो है हमें अगर 10 के सिक्कों की संख्या चाहिए, किसकी संख्या चाहिए हमें, सिक्कों की संख्या। तो सिक्के बराबर 1500 बटे में हम कर देंगे जितने के सिक्के होंगे। 10 के सिक्के हैं तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा और यहाँ पर सिक्कों की संख्या आ जाएगी 150, यानी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स हम जो है लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स आपको दिया गया है कि किस समानुपात में पानी तथा दूध को मिलाना चाहिए कि दूध का मूल्य 5 रुपया प्रति लीटर से घटकर 3 रुपया प्रति लीटर हो जाए, ठीक। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, पानी अनुपाते दूध, क्या निकालना फ्रेंड्स आपको, पानी अनुपाते दूध। तो पानी आपको कितना दिया गया फ्रेंड्स, आपसे कहा जा रहा है कि किस समानुपात में पानी तथा दूध को मिलाना चाहिए कि दूध का मूल्य 5 रुपया प्रति लीटर से घटकर 3 रुपया प्रति लीटर हो जाए, ठीक फ्रेंड्स। तो हम 5 रुपये में से 3 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये पानी का मूल्य निकल आएगा, पानी की मात्रा निकल आएगी, और अनुपात में हमें दूध कितना होना है 3 रुपया प्रति लीटर होना है फ्रेंड्स। तो अब पानी अनुपाते दूध कितना हो जाएगा 2:3। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही सही समझ में आया होगा और इसका ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स। और इसके साथ ही मैं इसके अगले वीडियो में आपको जो है अगला चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अनुपात समानुपात आपका ख़त्म हो चुका है। इसके मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए और मैंने इसके लगभग सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए। इन क्वेश्चन की अगर आप तैयारी करेंगे तो आप ज़रूर SSC GD कांस्टेबल एग्ज़ाम 2021 में रैंक सेलेक्ट होंगे।